चलिए बात करते हैं हम मेनिंजाइटिस के बारे में। क्या होता है मेनिंजाइटिस? हमने वायरस के द्वारा कुछ रोगों के बारे में पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। क्या होता है मेनिंजाइटिस? ठीक है, मेनिंजाइटिस बहुत ही गंभीर बीमारी है। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। क्या काम होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, किस कारण से होता है, इसका उपाय क्या होता है, इलाज कैसे हो सकता है, क्या इसका कोई एक्चुअल का इलाज है, वास्तविक इलाज है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। एक्चुअल में मेनिंजाइटिस कहाँ होता है? ठीक है, तो देखिए मेनिंजाइटिस जो होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जिसे धूसर के नाम से जाना जाता है, उस एरिया को इफेक्टेड करता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इफेक्टेड का मतलब आपका धीरे धीरे नर्व सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा मेनिंजाइटिस में। ठीक है, अगर कभी पूछ दिया जाता है कि मेनिंजाइटिस किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो आप कहेंगे कि मेनिंजाइटिस जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मतलब उसके अगल बगल की जो क्या बोलते हैं अंग होते हैं या भाग होते हैं, उन्हें वो क्या करती है, संक्रमित करती है, ग्रसित करती है, परेशान करती है। ठीक है, बात करते हैं इसके लक्षण या कारण कैसे ये फैलता है। तो ये 3 तरीके से, अभी तक हमने पढ़ा था वायरस के द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वह रोग जो दोनों की वजह से होता है। मतलब वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया की वजह, नॉर्मली ये बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो पहला बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। वायरल, वह रोग जो छुआछूत का, यूं कहें जो बहुत ही तेजी से जिसका प्रसार होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाने वाला रोग, उसे बोला जाता है वायरल। समझ रहे हैं? मतलब जिसका प्रसार बहुत ही तेजी से हो रहा हो उसे हम वायरल बोलते हैं। और तीसरा होता है फंगल, मतलब कि फंगस की वजह से होने वाला रोग। बात करते हैं पहले कि बैक्टीरियल रोग में जब मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है तो क्या होता है। पॉइंट याद रखेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से होगा तो किस बैक्टीरिया की वजह से होगा? स्ट्रेप्टोकोकस। पॉइंट याद रखिए कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से न्यूमोनिया होता है। पढ़े हैं हम न्यूमोनिया के बारे में कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जब हम पढ़ रहे थे कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, हर्शे-वाचेस का प्रयोग, एवेरी, मैक्लाइड, मैककार्टी का प्रयोग और ग्रिफिथ का प्रयोग हमने पढ़ा था। तो वहां हमने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में पढ़ा हुआ है। अभी हम समझ रहे हैं कि बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस जब बैक्टीरियल की वजह से, मतलब कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमियान। ठीक है, न्यूमोनियान। ठीक है, न्यूमोनियान मेनिंजाइटिस, केवल यहां तक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था वो। ठीक है, तो न्यूमोनी तो है, बस आन मेनिंजाइटिस, लास्ट में आन मेनिंजाइटिस जुड़ गया है। तो बैक्टीरियल जब मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है तो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियान मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। इसके बारे में कुछ जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को अगर ये मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल की वजह से होता है तो ये इतनी गंभीर बीमारी होती है कि अगर ये रोग बैक्टीरियल की वजह से हुआ है तो व्यक्ति की मौत लगभग 24 घंटे में हो जाती है। मतलब 24 से 48 घंटे के अंतर्गत व्यक्ति की मौत हो सकती है अगर उसे मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल की वजह से हुआ है तो। दूसरा टॉपिक है वायरल। बिना इलाज के, मतलब है कि अगर आपको मेनिंजाइटिस वायरल की वजह से, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से हुआ है, तो आप बिना इलाज के ठीक हो जाएंगे। यानी कि एक वीकेंड या 2 से 3 रोज के अंतर्गत या अंदर ही आपका मेनिंजाइटिस ठीक हो सकता है। तीसरा पॉइंट है फंगल, सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि सबसे अगर पूछा जाए सबसे खतरनाक या सबसे ज्यादा घातक कौन है तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियान मेनिंजाइटिस है, लेकिन अगर बात करें फंगल की तो फंगल आपके प्रतिरक्षा तंत्र, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? डैमेज करता है। आप समझते हैं अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही डैमेज हो जाए,
हमने प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि प्रतिरक्षा तंत्र डैमेज हो जाए, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो जाए तो क्या होगा? होगा क्या कि अगर आपको उस समय जो कोई भी रोग होगा, वह रोग जो सामान्य रोग है अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र खराब है तो वह रोग भी आपका ठीक नहीं होगा। जैसे हम जानते हैं सर्दी जुकाम के बारे में, जो कि अपने आप ठीक होने वाले रोग हैं, लेकिन अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र सही नहीं है, डैमेज है, तो आपका सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं होगा, यहां तक कि बुखार भी ठीक नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया? आगे बात करते हैं लक्षण। क्या पहचान है मेनिंजाइटिस की? तो सबसे पहले सिर में लगातार दर्द बना रहेगा। जिस दिन से आप इफेक्टेड होंगे उस दिन से, अगर जब तक मौत ना हो जाए, मतलब अगर बैक्टीरियल है तो मौत समझ लेते हैं, अगर इलाज नहीं मिला तो 24 घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत हो सकती है। लगातार सिर में दर्द बनी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गर्दन में अकड़न लगेगा। आपकी गर्दन जो है इधर उधर मुड़ नहीं रही है, वो आप जब इसको घुमाएंगे हिलाएंगे तो लगेगा बहुत ज़्यादा दर्द सा आपको महसूस होगा। बुखार, ठीक है। इसके लक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे मेनिंजाइटिस को। सिर में लगातार दर्द बना रहेगा, गर्दन में अकड़न, ठीक है। बुखार आपको आता रहेगा, मतलब बुखार रहेगा, और आपको ठंड भी लगेगी। यूं कहें शरीर का टेम्परेचर अधिक होगा, लेकिन फिर भी आपको ठंडी का आभास होगा। अगला टॉपिक उल्टी, वॉमिट, लगातार आप उल्टी करेंगे। हालांकि जरूरी नहीं कि हमेशा उल्टी आए तो आपको मेनिंजाइटिस ही है। शक ना पैदा करें, क्योंकि जहां शक होता है वहां बीमारी अपने आप पैदा होगी। आधे लोग केवल वीडियो देख के ही रोगी हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी यह आभास होता है ना। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई काम किया करें। अधिक रोशनी से, ठीक है। क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो अगर मेनिंजाइटिस से इफेक्टेड है, संक्रमित है, उस व्यक्ति को जब भी कभी भी वो ज़्यादा लाइट में, ज़्यादा रोशनी में जाएगा तो उसकी आंखें चौधिया जाएंगी। उसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी आंखें अपने आप, उसकी पलकें अपने आप बंद हो जाएंगी, आंखों में जलन सा उसे महसूस होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है भ्रम में पड़ जाना। भ्रम आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक चीज है भाई। जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तो आपको जाना पूरब होता है, आप भाग के पश्चिम में जाते हैं, और अगर पश्चिम में कोई आपको रोक देता है तो आप कहते हैं मैं सही जा रहा हूं। आपको नहीं कहते, दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, तो उसे बोला जाता है भ्रम। जब आप उलझ से जाते हैं, अपने आप में आप उलझ जाते हैं, उसे बोला जाता है भ्रम, ठीक है। जैसे एक भ्रम का आसान सा उदाहरण है, रात में जब आप कहीं जाते हैं तो आपको आपके पीछे ऐसा लगता है कि कोई आपके पीछे आ रहा है, वो आपका क्या है? वो आपका भ्रम है, वो वास्तविकता नहीं है। हम कल्पना करके किसी पेड़, किसी सरपत, कुछ को भी हम क्या करते हैं, एक आदमी का आकार बना देते हैं, क्योंकि उसकी कल्पना हम अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में कर रहे हैं और आंखें उन्हें बना देती हैं, तो वो हमारा क्या है? भ्रम है, ठीक है। अगला टॉपिक दौरे पड़ना। अचानक वह व्यक्ति को दौरा पड़ेगा। दौरा समझते हैं ना, एक बहुत खतरनाक बीमारी है दौरा। किसी को ना पड़े तो बहुत बेटर है। मुंह से ना गैस वगैरह आ जाता है, गिरने के बाद शरीर पूरा कंपन करने लगती है। कभी कभार लोग इसको पैरालाइज भी समझ लेते हैं। पैरालाइज और दौरा लगभग सेम ही है। एक दौरा जब पैरालाइज होता है, एक पार्ट होता है, दौरा पूरी बॉडी को हिला देता है, ठीक है, मतलब पूरी शरीर हिलने लगती है आपकी दौरा। अगला कमजोरी, वो शारीरिक रूप से धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, शरीर दुबला पतला उसका होता जाएगा, कितना भी खाना खाएगा वो लगेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? हाँ, गुड। अपने आप को ना समझे कमजोर व्यक्तियों। आगे बात करेंगे उपाय के बारे में। क्या है, देखिए मैं आपको दो चीजें हमेशा बताता हूं, एक होता है उपाय, एक होता है इलाज। बारिश हो रही है, छाता क्या है? इलाज है या उपाय है? वो उपाय है, और बारिश को रोक देना क्या है? इलाज है, ठीक है। तो किसी रोग को खत्म ना करना, उससे बचने के लिए, उससे बचना क्या है? उपाय है, और उसे खत्म कर देना, उस रोग को, क्या है? इलाज है। बात करते हैं कैसे हम बच सकते हैं मेनिंजाइटिस के फैलने से, है ना। मतलब कैसे हम रोक सकते हैं या खुद को कैसे बचा सकते हैं। जब भी कभी आप बाहर, मार्केट, घर, स्कूल, है ना, किसी के दूसरे के घर से कहीं से भी आए तो सबसे पहले, हालांकि ये सबसे अच्छी आदत है, जरूरी नहीं है कि केवल मेनिंजाइटिस की वजह से ही
हमेशा कहीं बाहर से आए तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोए, लगातार धोते रहे, लगातार धोते रहे, ठीक है। हाथों को ही धोना है, हाथों को नौकरी से ना धोएं, पढ़ाई से ना धोएं, समझ रहे हैं ना। तो हाथों को लगातार धोएं। सैनिटाइजर का हमेशा अब यूज कर लीजिए, बना लीजिए, एक रूल बना लीजिए कि हमेशा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरिया को मार सके, ठीक है। सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज करना है, ना कि सैनिटाइजर को पीना है। साइंस वाले बहुत दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक साफ सफाई। हालांकि साफ सफाई तो हमें हमेशा ही रखनी चाहिए, जब जहां साफ सफाई होगी वहीं पे अच्छा वातावरण मिलेगा, और अच्छा वातावरण मिलेगा तो आप अच्छे से आपके दिमाग का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें बहुत ही जरूरी है। एक होता है एक्सरसाइज, दूसरा होता है ताजे फ्रूट मतलब ताजे फल, और संतुलित भोजन। व्यायाम का मतलब ऐसा नहीं कि आज किया तो 1 हफ्ते गायब, कल किया फिर 1 हफ्ते गायब, नहीं। व्यायाम जब भी करें 15 मिनट ही करें, लेकिन रेगुलरिटी करें, रेगुलर करें, और हमेशा ताजे फल खाएं। ऐसा नहीं 16 साल का रखा हुआ फल जाके खा लें, फल तो है ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। संतुलित भोजन। अगर आप कभी कभार क्या होता है कि एक ही तरह का भोजन हम लगातार खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भोजन हम कर रहे हैं, जैसे दाल खा रहे हैं तो प्रोटीन तो बढ़ जाती है, लेकिन बाकी जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, बदल बदल के खाना क्यों खाया जाता है, ताकि हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल सके और हमारा शरीर सही तरीके से काम कर सके। तो वह भोजन जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बराबर होती है या सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे बोला जाता है संतुलित भोजन। पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट है बाबू, मास्क लगाएं। हमेशा मास्क लगा के रखें। आप जान रहे हैं कि इन्वायरमेंट धीरे धीरे इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे वायरस हमेशा हवा में उड़ते फिरते रहते हैं, जो किसी भी माध्यम से, भोजन के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं और आपको संक्रमित कर सकते हैं। धूल से भी आप अपने चेहरे को बचा सकते हैं मास्क लगाने के बाद। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा वगैरह लिया है तो वो आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि आपने मास्क लगाया। समझ रहे हैं ना। फुल मास्क लगा के घूमिए, कोई नहीं पहचानेगा आपको। आगे बात करते हैं इलाज। क्या इलाज है मेनिंजाइटिस का? क्या कोई इसका एक्चुअल का इलाज है जिससे हम ठीक हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। टीकाकरण के द्वारा, टीकाकरण जिसे वैक्सीनेशन बोला जाता है, वैक्सीनेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। वैक्सीनेशन किसी भी वैक्सीनेशन में जिसके वजह से रोग होता है, उसी बैक्टीरिया या उसी वायरस के कुछ लक्षण को जीव के अंदर, जिस जीव को हुआ है या नहीं भी हुआ है, उसके अंदर उसे इंटर कराया जाता है। उसकी बॉडी को उसकी जानकारी दी जाती है कि अगर आपको इस वायरस की वजह से या इस बैक्टीरिया की वजह से कोई रोग भविष्य में होता है तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा होता है वैक्सीन लगवाना, ठीक है। किसको किसको लगवाना है? अगर मान लेते हैं 2 से 5 वर्ष के बच्चों को मेनिंजाइटिस हो गया तो उसको लगेगा, कौन सी वैक्सीन लगेगी? न्यूमोकोकल कोजुकेट वैक्सीन। समझ रहे हैं ना। अगर पॉइंट याद रखेंगे कि अगर 2 से 5 वर्ष के लड़के को मेनिंजाइटिस हो जाता है, उसके लिए जो वैक्सीन है वो है न्यूमोकोकल कोजुकेट वैक्सीन। अगर ये रोग या मेनिंजाइटिस किसको हो जाता है? 65 वर्ष के व्यक्ति को हो जाता है लगभग, है ना। 16 से लेके 65 मतलब 17 से लेके 65 अगर हो जाता है तो उसे लगेगा न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड टीका या वैक्सीन। पॉइंट समझिए, 2 से 5 वाले को लगेगा न्यूमोकोकल कोजुकेट वैक्सीन। अगर यही व्यक्ति 17 से लेके 65 के बीच में है तो उसे लगेगा न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। और अगर यही रोग 16 वर्ष मतलब उसके बाद 6 से लेके 16 वर्ष के बच्चे को हो जाता है तो उसे लगेगा मेनिंगोकोकल संयुग्म वैक्सीन। समझ रहे हैं ना। ये था आपका मेनिंजाइटिस। एक गंभीर बीमारी है जो कि काफ़ी तेज़ी से एक समय में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। हालांकि सतर्कता अगर आप बरतेंगे तो किसी को नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे, सही रहेंगे तो आपको कोई रोग नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। बेस्ट ऑफ लक।